नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। मैं आज आपको कुछ ये हट के कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, पर डे क्या होता है, हम सेटअप बताते हैं। सेटअप भी बताऊंगा आप लोगों को, कुछ साइकोलॉजी की चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट छोटी मोटी बातें भी बताऊंगा। जैसा हमारा क्लास अभी चल रहा है और जो पर डे क्लास होता है हमारा 9 बजे चालू होता है। आप लोग भी लर्निंग ग्रुप में जुड़ के और इस क्लास में डायरेक्टली गूगल मीट के थ्रू जुड़ सकते हैं और आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ या जो मैं क्लास लेता हूँ वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ या लर्निंग पर्पज़ के लिए रहता है। मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे ट्रेड लेने का सजेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पे किसी भी प्रकार के ट्रेड सिग्नल नहीं दिए जाते हैं। मैं आपको क्लियरली समझा दूँ, क्लियरली बता दूँ कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का या मेरे चैनल में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, आप अगर सीखना चाहते तो वेलकम और नहीं सीखना चाहते तो भीड़ कम। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में रख के आप सीखिए, समझिए और अर्न कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या बता रहा था शिंदे जी, आपको ये बता रहा था कि हमारा जो महीने में आप समझिए 1 मंथ में हमारे 30 डे होते हैं। ठीक है, 30 या 31 डे होते हैं 1 मंथ में। अब 1 मंथ में जो हमारे वर्किंग डेज होते हैं मार्केट के, वो होते हैं कितने, 22। ऐसे समझिएगा, 22 डे में आपको अच्छा ट्रेड 12 से 15 दिन मिल सकता है। अच्छा ट्रेड बता रहा हूँ। ठीक है, चौथा आपको 7 से 8 दिन, 7 से 9 दिन मान लो, ये आपके ट्रेड खाली जाने वाले हैं। खाली जाने वाले मतलब नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, या कि ज़बरदस्ती घुसोगे तो आप लॉस करोगे। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमारे प्रॉफिट वाले डेज हैं 12 से 15 दिनों का जो हमारा प्रॉफिट वाले डेज हैं उसमें आपको गिन के 8 से 10 दिन, ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ। ठीक है, 8 से 10 दिन हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। अच्छा मतलब कैसे, जैसे अभी पिछला बताया था ना, यहाँ पे शुरू हुआ और यूँ भागते ही भागा, नॉन स्टॉप रैली, या नीचे गया तो ये नॉन स्टॉप रैली। ठीक है, तो हम लोग किस के लिए बैठे हैं, किस चीज़ के लिए, ये चीज़ पकड़ने के लिए बैठे हैं, ना कि यहाँ पे पैसे। और एक चीज़ और, इसमें भी बहुत सारे लोग लॉस कर लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। बस हमको ध्यान ये रखना है कि जो ये 8 से 10 दिन जो हम पकड़ेंगे ना, अच्छा ट्रेड हमको मिल गया अगर, तो जो ये 7 से 9 दिन हैं इनमें नहीं गंवाना है हमको, यहाँ पे पैसा बचा के रखना है। मतलब कुल मिला के आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट में हमको रुकना है, प्रॉफिट में रुकना है। अगर आपका ट्रेड चल रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसमें बने रहिए और जो आपका स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कीजिए। ट्रेल अगर वर्ड आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका स्टॉप लॉस मान लो, यहाँ से आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा रुका यहाँ पे फिर यहाँ तक गया, तो आप क्या कर दो, प्रीवियस जो स्विंग हाई होगा वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दो। यहाँ पे आपने ट्रेड मारा, अब आप इस चीज़ के लिए तैयार होके बैठे हो कि अगर ये कोई कैंडल खींच के यहाँ तक ले आती है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, तब भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहूँगा। ठीक, प्लस अब मार्केट ने मान लो यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गया, आपका प्रॉफिट मान लो यहाँ पे 1000 रुपये हो रहा था, यहाँ पे 2000 हो गया आपका प्रॉफिट। तो आप अब आपके स्टॉप लॉस को यहाँ पे रख दो कि अब मार्केट अगर इस पॉइंट पे आके रुकता है या इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, तो ये आपका प्रॉफिट यहाँ पे 1000 रुपये पक जाएगा। ठीक है, अब ये आपका मार्केट यहाँ पहुँच गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा था 2000। ठीक है, अब आप ये आपका माइंडसेट बना के बैठे हो कि अगर मार्केट कोई कैंडल यहाँ तक आता है प्रीवियस हाई स्विंग पे, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, तब भी मैं 2000 के प्रॉफिट में हूँगा। अभी मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं इसको जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊँगा। अब मार्केट यहाँ पे पहुँच गया तो हमारा जो है ये स्टॉप लॉस यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है मान लो 3500 रुपये का, या 4000 मान लो, अपने हिसाब से मान लेना भैया, जो जितना क्वांटिटी लगाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट पाएगा। हाँ, सीखने के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी मत लगा देना। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मान लो हमको कोई बेयरिश कैंडल दिख गई, बेयरिश कैंडल या बेयरिश कुछ सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा, तो फिर हम यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाए बैठे हैं ना,
₹3500 का प्रॉफिट लेके। तो जब यहाँ पे बेरिश कुछ ऐसा दिख रहा है, इस तरह का बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे एग्जिट मार देंगे। फिर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मान लो यहाँ पहुँचने में हमको 5000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको एग्जिट कहाँ करेंगे पता है? जब हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा 4500 रुपये। क्यों भैया 45 रुपये क्यों लेंगे हम, 5000 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा कि 5000 प्रॉफिट पे तो पहुँचा था, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गई, या स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेटअप बन गया, या स्ट्रॉन्ग बेयरिश चार्ट पैटर्न बन गया। तो हमने क्या देखा कि 5000 पे तो हम एग्जिट कर नहीं पाए। अब वो बेरिश कैंडल बनेगा या बेरिश पैटर्न बनेगा तो थोड़ा तो नीचे जाएगा। अब जैसे ही नीचे गया हमको समझ में आ गया कि ये 4500 हमको यहाँ बुक कर लेना चाहिए, तो हम 45 बुक करके निकल गए चुपचाप। ठीक है, ये होती है माइंड साइकोलॉजी। तो अब क्या है, बहुत सारे लोग ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, यही सेम टू सेम बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। किसमें? लॉस में। ये हमने बताया आप लोगों को तरीका काहे के लिए? प्रॉफिट के लिए। जब आपका प्रॉफिट हो रहा होगा तब आप ये चीज़ फॉलो करोगे। लेकिन लोग इसको उल्टा करते हैं, इसको काहे में यूज करते हैं? लॉस में करते हैं। लॉस में कैसे? अब यहाँ पे मान लो उन्होंने पुट मार दिया, ठीक, पुट यहाँ पे ले लिया, और मार्केट यहाँ पे उनको 500 का लॉस दिखा रहा है, फिर 1000 का लॉस दिखा रहा है, फिर यहाँ पे 2000 का लॉस दिखा रहा है। शायद है पलटे, शायद नीचे आए, अरे थोड़ा सा पलटा, फिर यहाँ पे फिर ये 3000 पे 3500 पे पहुँच गए, फिर पलटेगा, फिर बैठे हुए यहाँ पे 4500 5000। लास्ट में जाके वो सोचेंगे अरे छोड़ो यार, अब जितना बचा है वो भी ले जाए, क्या दिक्कत है, बचा ही क्या मेरे पास। तो मार्केट वो सारा लेके चला जाएगा। ठीक है, या तो ये कंडीशन बनेगी, या कि फिर ये कंडीशन बन जाएगी कि आप बैठे रहोगे, ठीक है यार अब 500 रुपये बच रहे हैं तो 500 रुपये तो बचा लूँ, तो आप 5000 रुपये लगा के 500 रुपये बचा के और 45 रुपये गंवा के वापस आ गए। ये ऐसा किस किस के साथ हुआ है, या ऐसा किस किस के साथ होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। हाँ मम्मा के पास जाओ। यहाँ पे मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी। अमित जी म्यूट कीजिएगा। ठीक है, तो सिंधे जी क्या बता रहा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। इस पे ये बता रहा था कि आपका कुछ पूछा था। सिंधे जी पूछिए, क्या पूछा था आपने, मैं भटक गया। इसीलिए बोलता हूँ सब लोग क्लास पे टाइम पे आया करो, रिदम टूट जाता है। सिंधे जी क्वेश्चन क्या था? क्या? हाँ मतलब हमारा जो साइकोलॉजी है वो ये कहता है कि भैया हमको हर दिन घुसना ही नहीं है ना। जहाँ हमारा सेटअप बनेगा, जैसे 2 दिनों से मार्केट क्या एक ही रेंज पे फंसा हुआ। आप ओवरऑल हमारी जो ट्रेडिंग की, ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटाता हूँ, दूसरी चीज़ बताता हूँ। अच्छा, आप लोग बैक टेस्ट भी करके देख लेना कि ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सच है कि सब ऐसे अटरम सटरम बता के निकल गया मैं। देख लेना इसको बैक टेस्ट करके भैया, या फ्रंट टेस्ट ही कर लेना, जो आपको करना हो वो कर लेना। हमको तो क्या है कि स्कैल्पिंग नहीं करना है, स्कैल्पर नहीं बनना है। हम जो सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं वो ये है कि हमें लंबे मूव पकड़ना है। हाँ, वो चीज़ बता रहा था, मेन चीज़ आप सुनिए। क्या लक्ष्य यार, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जैसे ये तो बता गया 1 मंथ का बता गया कि ये 22 ट्रेडिंग सेक्शन ये हो गया। तो भैया आप ये बताओ, जब आपको महीने में अच्छे ट्रेड 8 या 10 मिलने वाले हैं, तो हफ्ते में कितने हुए? 6वां पॉइंट डाल लो। हफ्ते में आपको 2 ही दिन अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो तीसरे 3 दिन मिल जाएगा, बाकी 2 दिन आपको टोटल वीक में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, कितने दिन होते हैं? 5 दिन, अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है तो। ठीक है, 5 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अब उन 5 दिनों में पूरे 5 दिन आपको मार्केट प्रॉफिट नहीं दे सकता है। ठीक है,
अब जब मार्केट प्रॉफिट नहीं दे सकता तो मार्केट प्रॉफिट देगा कब, कितने दिन देगा, 2 दिन देगा या 3 दिन देगा। अब वो भी बता दूं कौन कौन से दिन देगा, वो भी देख लो। आप लोग बोलोगे कि क्या क्या चीज़ें पकड़ के रखते हैं गुरुजी, तो सुनो, जब सुन ही रहे हो तो पूरा सुन के जाओ, और जिसके काम में ये आ जाए तो उसको हमको थैंक यू बोल देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे भूल जाओगे कि कहीं मिलेगी आपको यूट्यूब में। ठीक है, देखिए क्या बता रहा था, एक यही चीज़ है कि फ्लो में बहुत अच्छी चीज़ निकलने लगती है। बता रहा था कि हाँ देखो, ये तो सब आपने यहाँ से यहाँ तक देख लिया, ठीक। अब देखो 2 से 3 दिन जो हमको मिलने वाले हैं हफ्ते में, ये यहाँ पे वीक लिख देता हूँ, 1 वीक में, ठीक है ना। तो ये जो 2-3 दिन मिलने वाले हैं आपको मिलेगा वेडनेसडे। अभी तक की बात बता रहा हूँ, अभी एक्सपायरी चेंज हो रही है कल से। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा वो हो जाए, चेंजेस हो सकता है, देखेंगे कैसा क्या रहता है दिन कल का। तो वेडनेसडे मिलती है, ठीक। कभी कभी ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ये आपको जब आप महीने भर का चार्ट देखोगे ना तब आपको ये समझ में आएगा। कभी कभी फ्राइडे को मिलती है, कभी कभी मंडे को मिलती है। अब देखो कौन कौन से दिन बचे, उस दिन नहीं मिलती है। थर्सडे को लोग बोलते हैं एक्सपायरी, लेकिन थर्सडे में भी एक और लॉजिक है, थर्सडे का भी पकड़ लो। इसको लगता फ्रेश लिख दूं क्या, थर्सडे का भी पकड़ लो। अरे फ्रेश लिखता हूँ, ये सारे डेज आप लोगों को यही बता दूँ आज। देखो चार्ट को पहले इधर करता हूँ, देखो पहले यहाँ लिखता हूँ 1 मंथ, 1 मंथ में हमारे हुए 30 डेज। ट्रेडिंग डे कितने हुए, 22 में अच्छे दिन कितने हुए, 12 से 15। अब 12 से 15 में अच्छे ट्रेड कब मिलेंगे, 8 से 10 दिन। ख़राब ट्रेड कब मिलेंगे, 7 से 9 दिन, ठीक है, 7 से 9 दिन। हफ्ते में कितने दिन, 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है। 5 दिन में हमको 2 से 3 दिन अच्छा ट्रेड मिलेगा, बाकी 2 दिन ख़राब जाएंगे। और वही 2 दिन हमको संभाल के रखना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। आप देखो मैं यहाँ पे डेज लिखता हूँ, डेज लिख देता हूँ यहाँ पे मंडे, ये हो गया। पूरी स्पेलिंग नहीं लिखता हूँ भैया, एम बस समझ लेना, MT ऐसे करके बना देता हूँ। ये हो गया मंडे, ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखने जाऊँगा तो और टाइम लग जाएगा। मंडे, ये हो गया हमारा ट्यूसडे, ये हो गया हमारा वेडनेसडे, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्सडे, ये हो गया हमारा फ्राइडे। आप लोग ये जो बताऊंगा बैक टेस्ट करके देखना पहले कि हाँ जो चीज़ें बता रहा हूँ सही है कि नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, हो गए 5 दिन। हाँ 5 दिन हो तो गए, 5 दिन हो गए। देखो अब मंडे को क्या हुआ है, महीने का जो एक मंडे होगा, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, अलग अलग महीने में अलग अलग चीज़ें फॉलो करता है। ये आपको एक चीज़ बताऊं, आपको ये किसी भी यूट्यूब चैनल में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल में खंगाल लेना, यूट्यूब पूरा सर्च कर लेना, इसके बाद में बताना कि हाँ ये चीज़ किसी ने बताई कि नहीं बताई। महीने में 1-2 मंडे मिलेंगे, ट्यूसडे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ट्यूसडे ज़्यादातर मार्केट साइडवेज रहता है, ध्यान रखना, मार्केट साइडवेज। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, किसी और को ट्रेड मिल रहा हो तो अच्छी बात है भैया, ले लेना। आप लोग भी पहले बैक टेस्टिंग करो, सीखो समझो, बाद में कमेंट करना। वेडनेसडे आपको ये 2 तो पक्के हैं, 2 से 3 भी हो सकता है, ठीक है। ये जिसमें राइट का निशान लगाऊं मतलब ट्रेड मिलेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं मिलेगा।
थर्सडे थर्सडे आपका 50-50 रहेगा। मतलब 50-50 कैसे, जैसे अभी लास्ट 2 मंथ का उठा के आप लोग देखना तो आपको एक थर्सडे ही मिलेगा शायद है। ये इसको 50-50 कर देता हूँ। ये 2 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। अब 2 वो कंटिन्यू नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। फ्राइडे आपका फ्राइडे जो है ये वैसे तो नहीं देता है ट्रेड, लेकिन ये भी कभी कभी 2 से 3 दे देता है। अलग अलग महीने का आप लोग उठा के देखना, ठीक है। एक फ्राइडे ख़राब करेगा ये। अब ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं आप लोग टेस्टिंग करना और देखना। उसको देखने के लिए भी बताता हूँ कैसे देखोगे। सीखो, आज तो सीख ही डालो तुम। कैसे सीखोगे भैया, देखो ऐसे सीखोगे। क्या करना है आपको, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चार्ट लगाओगे तो ये कंटिन्यू ऐसे कर करके आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। बोले यार गुरुजी ने क्या बोल दिया, पूरे महीने भर का डेटा देखने के लिए बोल दिया, मूवमेंट मिला कि नहीं मिला कि क्या हुआ, पगला जाएंगे। आप क्या करेंगे भैया, थोड़ा टाइम फ्रेम बदल लेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कर लेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा कि मूवमेंट मिला कि नहीं मिला। ठीक, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका समझो, इसको कर लेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में। ठीक, अब जब डेली टाइम फ्रेम में कर लेंगे, और ये डेली टाइम फ्रेम में कहाँ गया तू भाई, पीछे आ जा, बहुत पीछे कर दिया मैंने। देखो अब मैंने जैसे बोला 1 महीने का डेटा देखना है। 1 महीने का मतलब चलो अगस्त हमारा ख़त्म हो गया, अगस्त का देख लेते हैं। अगस्त महीने का आप देखो, ये देखो, इसको क्या करना है आपको, ये कैंडल देखो कितनी छोटी बनी है, कितनी छोटी बनी इन द सेंस क्या दर्शा रही है ये। अब छोटी कैसे दिख रही भैया, इसको इसका हाई यहाँ पे रखो, हाई पे, और यहाँ पे ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना इसका प्राइस क्या बता रहा है। ठीक, यहाँ पे हमने ये कर्सर रखा तो यहाँ पे बता रहा है प्राइस 45,791 इसका हाई पॉइंट है। और यहाँ पे नीचे रखा, यहाँ पे नीचे रखा हमने तो इसका लोअर पॉइंट बता रहा है 45,473 से लेके और 700, लगभग 300 पॉइंट। ये हमारा कैंडल जो बनी हुई है टोटल 300 पॉइंट की बनी है। ठीक, अब हमारी ट्रेड लेने की कंडीशन क्या है भैया, पहला रूल ही हमारा यही है कि पहली कंडीशन ही हमने यही रखी है हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए मार्केट में तो हमारी एंट्री होगी, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। उस दिन शांति से बैठे रहेंगे, अपने मन को काबू में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट है, मार्केट में हर एक कैंडल हमको बुलाती है कि आओ ट्रेड करो, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, अब समझो। अब देखो यहाँ पे आप देखो क्या देखोगे, चार्ट देखोगे। देखो ये हो गया 1 तारीख का, ठीक है, जो भी तारीख रही हो अगस्त में जब वो शुरू होता है। फिर यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल में हमको मूवमेंट दिया। दिन 2 अगस्त का क्या था भैया, देख लो एक बार, 2 अगस्त को क्या था, 2 अगस्त को वेडनेसडे। अब देखो यहाँ पे मैंने वेडनेसडे पे वहाँ पे लिखा हुआ है कि वेडनेसडे आपको मूव मिलेगा, ट्यूसडे आपको मूव नहीं मिलेगा। ये 1 तारीख ट्यूसडे, ये 1 तारीख ट्यूसडे 300 पॉइंट का मूवमेंट टोटल। 2 तारीख वेडनेसडे, यहाँ पे टोटल मूवमेंट देखो, यहाँ पे टोटल मूवमेंट देखो, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कर्सर, और राइट हैंड साइड में देखो 45,407 का ये हाई लगाया। लोअर पॉइंट क्या है इसका, यहाँ पे देखो आप 44,543, मतलब आपको कितने का 300, मतलब 400 से लेके 45,400 से लेके और 44,500, मतलब 550। तो ये कितने 800-900 पॉइंट का गिरावट हो गया एक दिन में। जब ये 900 पॉइंट की गिरावट हो गई, ये वाली कैंडल देखो भैया, ये वाली कैंडल 800-900 की है, 8 मतलब 850 समथिंग हो रहा है। आप लोग देख लेना, मेरा गणित कमज़ोर है। ठीक है, 850 पॉइंट अगर मार्केट 1 वे गिरा। अब इसका आपको 2 तारीख का चार्ट भी दिखाऊंगा भैया कि कहाँ पे ट्रेड बना और कैसे बना और कहाँ एंट्री हुई, देखना और समझना। क्या हुआ, 850 पॉइंट में अगर हमने गलती से
500 पॉइंट भी पकड़ लिए तो आप उसी दिन करोड़पति बन गए। बनोगे नहीं, पर बता रहा हूँ, एक ऐसी एग्जांपल दिया मैंने। क्यों भैया, 500 पॉइंट अगर आपने पकड़ लिए ना, 350 पॉइंट आपने खाली भी छोड़ दिए, मिस हो गए मान लो आपसे, और 500 पॉइंट पकड़ लिए, तो जो प्रीमियम आपने 200 रुपये का लिया होगा ना, वो प्रीमियम आपका, वो 200 रुपये वाला आपका 600 रुपये, मतलब 500 से 600 के बीच में तो हो ही गया होगा। ठीक है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब आपको प्रीमियम में 300-400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। गलती से भी अगर आपने 3 लॉट 4 लॉट ले लिए तो आपके तो बन गए उस दिन अच्छे खासे। ठीक है, अब आगे समझो, आगे का भी समझ लो, अभी इतने में ख़त्म मत करो, जल्दी आप लोग विश्वास करोगे नहीं ना, तो क्या है, आप लोगों को विश्वास करवाना पड़ेगा हमको। और देखिएगा कितना मज़ा आएगा आप लोगों को। बस क्लास में बने रहिए, कंटिन्यू सीखते रहिए, समझते रहिए और कमाते रहिए। देखिए, अब जब अगले दिन गुरुवार था, गुरुवार के दिन मैंने क्या बोला, गुरुवार के दिन यहाँ पे 50-50, मतलब 2 गुरुवार मिलेगा, 2 गुरुवार आपको ट्रेड लंबा वाला मूव का नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी सेम लगभग कितने पॉइंट की गिरावट हुई, यहाँ पे 45,000 से लेकर और यहाँ पे 44,286, मतलब ये भी 600, 700, 800 पॉइंट की गिरावट ये भी थी। तो यहाँ पर भी उसने सेकेंड डे भी दिया। अब जब कंटिन्यू, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब कभी मार्केट इस तरह का चैनल बनाएगा, चैनल बना के कंटिन्यू 2-3 दिनों के अंदर 1,000-1,200 पॉइंट का अगर मूवमेंट कर देता है ना, 1,000-1,200-1,500 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, तो वो 3 दिन या 4 दिन इस तरह आपको छकाएगा, आपको परेशान करेगा, और ये हर एक कैंडल आपको बुलाएगी, आजा आजा ट्रेड कर ले, और आप फंसते गए, फिर बोलोगे कि लॉस हो गया। अरे भैया, जब आप देख रहे हो कि 2 दिनों के अंदर इसने अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट कर दिया है, तो आपको क्या लगता है दूसरे दिन ये सीधे यहाँ से ऊपर चला जाएगा या सीधे और नीचे आ जाएगा? नहीं जाएगा। 3 दिन 4 दिन आपको पहले परेशान करेगा, इसके बाद में मूवमेंट देगा। अब देखो और समझो, आप देखो 1 तारीख से समझा रहा हूँ आप लोगों को। आपकी 1 तारीख ये रही, मूवमेंट नहीं मिला, 2 तारीख को मिला, फिर 4 तारीख को मिला, इसके बाद में फिर ये यहाँ पे देखो थोड़ा सा, शायद फ्राइडे को भी मूवमेंट मिला है। ये फ्राइडे, आप फ्राइडे वाली कैंडल देखो, मूवमेंट दिया है मिर्जा भाई। देखो ये फ्राइडे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 से 3 फ्राइडे आपको मिलेगा, अगर फ्राइडे ही रहा होगा। क्या डेट है इस पर, डेट देख लें पहले, 4 तारीख। यहाँ पे 4 तारीख को क्या भैया, 4 तारीख को मंडे, अच्छा नहीं गलत चार्ट, ये अगस्त का ही रहा। 4 तारीख को फ्राइडे भैया, देखो 4 तारीख को भी इसने मूवमेंट किया है। यहाँ पे ये यहाँ से 45,107 से लेके और यहाँ पे ये 44,526, मतलब 600 पॉइंट का यहाँ पे भी उसने मूवमेंट किया है। कुल मिला के मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप देखो, समझो कि ये जो चीज़ें लिखी है ना यहाँ पे कि हफ्ते में आपको 5 ट्रेडिंग, ये 5 ट्रेडिंग डे होते, 5 ट्रेडिंग डे में आपको हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड ही मिलेंगे। अब देखो, जब यहाँ पे फ्राइडे को दे दिया तो आपका ये मंडे ट्यूसडे खा गया, ठीक है ना। वेडनेसडे को फिर दिया इसने, नीचे साइड थोड़ा सा आया, फिर ऊपर साइड चला गया, थोड़ा ये कन्फ्यूजन वाला ये मार्केट था उस दिन। इसके बाद में फिर देखो यहाँ पे 2 दिनों तक इसने मूवमेंट किया, ठीक है। मूवमेंट करने के बाद फिर यहाँ पे ये जब इस तरह की कैंडल बने, आप इसको मूवमेंट मत समझ लेना। जब कभी इस तरह की कैंडल बने, जिस भी दिन आप चार्ट देखने का डेली टाइम फ्रेम में जो बता रहा हूँ, जब इस तरह की अनडिसाइडेड कैंडल बने, इसका मतलब, इसका भी अगर 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में डेट देखो, या डेट नोट कर लो, मेरे को बताना, इन सब का चार्ट अभी डेली टाइम उसमें 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। देखो ये जो डेट आ रही 14 अगस्त आ रही, 14 अगस्त का वो देखना आप। मार्केट जब इस तरह कैंडल बनेगी ना, तो मोमेंट आपको दिखेगी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंट मिला, लेकिन बहुत वोलाटाइल रहेगा। एकदम से ही एक कैंडल ऊपर, एकदम से ही दूसरी कैंडल नीचे, एकदम से दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल ऊपर, चौथी कैंडल फिर नीचे। तो कुल मिला के हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, हमने अभी स्टार्टिंग में ही क्लास शुरू होने के पहले आप लोगों को बताया है, हम किस दिन एंट्री करेंगे, जिस दिन मार्केट वोलाटाइल नहीं रहेगा। वोलाटाइल मतलब पहली कंडीशन हमारी, जब छोटी छोटी कैंडल, स्मॉल कैंडल बनेंगी ना, तब हम एंट्री उस दिन नहीं लेंगे। स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि कैसा मार्केट का रुख क्या होने वाला है। दूसरी कंडीशन, जिस दिन
जब ये दोनों साइड विक ऐसी निकलती हुई दिखाई देंगी या बड़ी बड़ी विक निकलती हुई दिखाई देंगी जिन कैंडल में, जिस दिन की कैंडल्स में, जैसे आज के उसमें हुआ था, उस दिन हमारी एंट्री नहीं होगी, हम उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे। कुल मिला के मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हफ्ते में आपको 2 दिन ट्रेडिंग करना है, ज़्यादा हुआ सेटअप बन गया तो 3 दिन करना है, 2 दिन हमें छोड़ना है। और अगर आप ये 2 दिन अगर ट्रेडिंग करोगे हफ्ते में तो आपके महीने में 8 ट्रेड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। बाकी दिन आप छोड़ दो, बाकी दिन आप छोड़ दो। अगर इन 8 दिनों में आपने अच्छा ट्रेड मार लिया है ना, एक ट्रेड में भी अगर आपने 2000, 3000, 4000 भी निकाले तो आपके महीने के भैया, अगर 4000 रुपये निकाले तो आप 8 दिनों में 8 चौको 32,000 रुपये होते भैया। लेकिन ऐसा कर नहीं पाओगे आप, मुझे पता है। पर स्टार्टिंग में अगर आप 15,000, 20,000 भी निकालते हो तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन 15,000, 20,000 निकालने के लिए भी आपको लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो बिगिनर्स के लिए मैं सलाह दूंगा कि शुरू में लॉट साइज मत बढ़ाना, स्टार्टिंग में आपका पहले मंथ का टारगेट रखो ओनली 2000 से 5000 के बीच का, ठीक है, सीखने के पर्पज़ से। 2000 से 5000 रुपये अगर आपने एक महीने में निकाल लिया यहाँ से, तो आप धीरे धीरे करके 2-3 महीने ऐसे कंटिन्यू करो, फिर धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ाना चालू करो, तो वो आपकी आदत में आ जाएगा। 6 महीने बाद आप 4-5 लॉट में आ जाओगे, और जब 4-5 लॉट में आ जाओगे तो फिर आपको महीने में 30-32,000, 40,000 रुपये आपको आराम से निकलने लग जाएंगे। बट उस बीच में आपकी माइंड साइकोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए। आप स्कैल्पर मत बनना। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि हफ्ते में आपको 2 या 3 दिन ट्रेड लेना है, ज़्यादा दिन ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जैसे 2 दिनों से भी मौका नहीं बन रहा है। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टेस्टिंग करके बता दी, आप लोग भी थोड़ा करना, आप लोग भी मेहनत करो। क्या सारी चीज़ें मैं ही बताता रहूँगा, ठीक है। तो और क्या बता रहा था, जो जोश में आ जाता हूँ यार, और बताता हूँ, और कुछ बता रहा हूँ, रुको और समझने दो। ये थोड़ा हमारा बच्चा है, छोटा सा है, तो ये परेशान करता रहता है, उसको नज़रअंदाज करना आप लोग। देखो और क्या बताऊँ, यहीं क्लास ख़त्म कर दूँ। और पूछो आप लोग, पूछो मज़ा आएगा। वीडियो कितना बड़ा हो गया। चलो आज के अभी ये रिकॉर्डिंग ख़त्म कर रहा हूँ, दूसरे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग फिर से करूँगा, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, जो यूट्यूब में व्यूअर्स हैं मेरे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ये बहुत इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या है, क्या टिप दिया है यहाँ पे। और अगर कोई गलत चीज़ हो तो मेरे को कमेंट करना कि भैया आपने यहाँ पे गलत बता दिया है, ठीक है। बोलो जय श्री राम।